नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड किंग चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ स्ट्रेटजीज एंड टिप्स के बारे में। दोस्तों, ये हमारे स्टॉक मार्केट एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीरीज का पहला लेक्चर है, ठीक है। इसके बाद हम ट्रेंड लाइन और उसके स्ट्रेटजी एंड टिप्स के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले बेसिकली हम जानते हैं कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब दोस्तों क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी शेयर किसी कोई भी स्टॉक है, ठीक है। तो उसका प्राइस यहाँ से मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे गया टॉप पे, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो दोस्तों ये यहाँ पे बेसिकली क्या फॉर्म कर रहा है, यहाँ से गया ये नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर से नीचे आया। मतलब ये ऊपर इसके बार बार जाने पे ये वहां पे कुछ ना कुछ एक रुकावट है, एक रेजिस्टेंस है जो उसको नीचे भेज दे रहा है। फिर जब वो नीचे दे रहा है तो उसके पास नीचे एक सपोर्ट है, ठीक है। उस प्राइस से फिर वो ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे ही ऊपर से फिर नीचे हो रहा है। तो यानी जो नीचे वाला लाइन है ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी वो उसको नीचे नहीं गिरने दे रहा है उससे। और सेम सिमिलरली ऊपर वाला जो है वो एक रेजिस्टेंस यानी रुकावट की तरह एक्ट कर रहा है कि वो उस प्राइस से ऊपर जाने नहीं दे रहा। तो दोस्तों ये हमारा एक बेसिक एक जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लाइन होता है, ठीक है। देख सकते हैं इस प्राइस जो है वो इसी के बीच में मूव करता है। तो इसको हम बेसिकली नीचे वाला जो होता है हमारा सपोर्ट होता है, ऊपर वाला हमारा रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, अभी मैं आपको इसका एक कंडीशन बताता हूँ। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस यहाँ था, ठीक है। तो ये करते करते फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट हो जाता है इसका, ठीक है। 3 बार यहाँ पे टकराया और चौथी बार ब्रेकआउट हो गया। तो मैक्सिमम दोस्तों ये याद रखिएगा कि कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस मैक्सिमम 3 बार ही काम करता है, 3 बार तक काम करता है। चौथी बार में उसमें ब्रेकआउट आ जाता है। मैक्सिमम टाइम में तीसरी या चौथी बार में उसमें ब्रेकआउट आ जाता है। 2 बार तो ज़रूर एक्ट करेगा एज़ अ सपोर्ट एंड एज़ अ रेजिस्टेंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 3 बार ये इस रेजिस्टेंस ने रोका, बट चौथी बार ब्रेकआउट कर गया, ठीक है दोस्तों। और हमें बाय कब करना है, या तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है, जब ये ब्रेकआउट दे रहा है, या फिर हम वेट कर सकते हैं किस चीज़ का, वापस रिट्रेसमेंट का, जब ये यहाँ पे नीचे आए, ठीक है। और जब यहाँ पे नीचे आके जब ये वापस जाने लगे, ठीक है, तब हम बाय कर सकते हैं। तो हमारा 2 मौके मिलते हैं रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट होने के बाद। पहला, तो जब ये ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, और जब यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे इस प्राइस के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, तब हम एंट्री कर सकते हैं। अगर हमने वो मिस कर दिया तो हम वो उसके बाद फिर वेट करेंगे कि प्राइस वापस इसके नीचे आए, जिसको हम रिटेस्ट या रिट्रेसमेंट बोलते हैं। तो जब ये रिटेस्ट करने के लिए नीचे आए, उसके बाद जब ये प्राइस उसके बाद ऊपर जाने लगे तो उसमें बाइंग कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसका टारगेट कितना होता है, टारगेट होता है जितना ये है, ठीक है, ये लेवल होता है जितना, उतना ही ऊपर का ये टारगेट होता है हमारा। सिमिलरली अगर मैं नीचे की बात करूं, तो अगर आप देखिए यहाँ से टकरा के ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब नीचे इसने ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। तो हम दो जगह पे ले सकते हैं। जब ये नीचे जा रहा है उसने क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, रेड कैंडल के साथ, बेयरिश कैंडल के साथ, तो हम इसमें सेल कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो जब ये वापस यहाँ से नीचे जाए, ऊपर जाए, जब ये दोस्तों ऊपर जाएगा तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। जो पहले एक सपोर्ट था वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। अभी यहाँ पे एक सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो अब ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, और फिर यहाँ से जब ये वापस जाने लगे तो हम इसमें बाइंग वापस सेल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से टकरा के ये अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, फिर ये नीचे जाए तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। तो यहाँ से हमें जितना ये ऊपर का रेंज था उतना ही नीचे का टारगेट होगा। सिमिलरली ये जो है ऊपर रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट होता है तो ये जो रेजिस्टेंस था पहले वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, तो अभी ये इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके चार्ट में। ये आप समझ गए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है हमें। और ये आप दो कंडीशन याद रखिएगा कि जब रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, तो उसके बाद वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। और जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। और हमें ट्रेड दो बार मिलता है, एक बार जब वो ब्रेकआउट दे रहा होता है और दूसरी बार जब वो रिटेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। और हमारा यहाँ जो एसएल रहेगा वो रहेगा लास्ट कैंडल जो ब्रेकआउट दे रहा है उससे लास्ट कैंडल का जो लो होगा उसका, वो हमारा एसएल रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ब्रेकआउट कैंडल था, ब्रेकआउट कैंडल का क्लोज हुआ है इस लाइन के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, तो उससे पहले का जो कैंडल लगा उसका लो हमारा एसएल होता है। सिमिलरली यहाँ पे जो इससे ब्रेकडाउन हो रहा है तो उससे पहले का एक कैंडल होगा, उसके उसका जो हाई होगा वो हमारा एसएल होगा सेलिंग करते वक्त जब ये ब्रेकडाउन दे रहा हो।
ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इसकी अब हम इसे देखते हैं चार्ट में कि कहाँ पे। तो सबसे पहले हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे प्राइस आया, फिर टकरा के नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और देखते हैं नीचे, ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये देखिए प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे मूवमेंट कर सकता है, बट वो एक्ट करता है एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ पे वो रेजिस्टेंस था और ये देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, तो ये आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, यहाँ देखिए ये सपोर्ट की तरह किया इसने। ठीक है, ये पहले भी यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे भी आया, फिर टेरा के ऊपर गया। तो जब जब नीचे आ रहा है तो फिर उससे फिर वहां से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। चलिए मैं फटाफट आपको कुछ स्टॉक्स में दिखा देता हूँ। मेरे पास निफ्टी 50 स्टॉक्स का लिस्ट है, मैं उसको उसमें दिखा देता हूँ आपको। भी तो अडानी है, इसको दूसरे में देखते हैं। ये देखिए इसमें ये जो है वो नीचे पूरा सपोर्ट की तरह कर रहा है। ठीक है, और ये ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस की तरह कर रहा है। ये देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा अगर नीचे कर लें तो ये रेजिस्टेंस की तरह कर रहा है। तो प्राइस इसी रेंज में घूम रहा है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, तो ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, तो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने आप में एक इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अगर इंट्राडे में आपको ट्रेडिंग करना है तो इसके अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको शो बता देता हूँ चार्ट में कैसा दिखता है, ये आपको कैसे देखना है। ये मैंने वीकली चार्ट फ्रेम पे लिया है। सिमिलरली अगर मैं 15 मिनट पे लूँ तो अब ये इंट्राडे के लिए दोस्तों हमें स्टॉक्स में 15 मिनट का यूज करना है। ठीक है, और इंडेक्स के लिए 5 मिनट का यूज करना है। तो ये स्टॉक्स में इंट्राडे के लिए 15 मिनट यूज करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सपोर्ट था। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट था और ये इसका एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस है, और देखते हैं यहाँ पे देखिए ये एक रेजिस्टेंस है इसका, और यहाँ पे ये सपोर्ट है। ठीक है, अब दूसरे स्टॉक में देखते हैं एक्सिस बैंक। यहाँ देखिए कितना अच्छा सपोर्ट बना, वहां से ऊपर गया। सिमिलरली यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के पास गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट के बाद जब जब आया तब से ऊपर गया है। यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, जब जब इस प्राइस के पास आया है तब तो फिर वहां से उसने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाई है। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये पूरा ही देखिए, पूरा जोन एक जो है बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो आप भी ऐसे बैक टेस्ट कर सकते हैं। और इंट्राडे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस हर चीज में काम करता है। चाहे आप इंडेक्स में करते हो, चाहे आप स्टॉक्स में करते हो, चाहे क्रिप्टो में करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये है, ये कितना अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, नीचे आया, यहाँ पे ऊपर गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आप खुद से भी बैक टेस्ट कर सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे एक्ट करते हैं, कैसा एक्ट करता है। ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर टकरा के फिर नीचे आ जा रहा है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसका लो मारा है इसने। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट लो मारा, और फिर ऊपर यहाँ पे भी टकराया, नीचे, फिर यहाँ पे ये बेरिश कैंडल मारा था, बस थोड़ा सा नीचे जाके फिर वो ऊपर। तो बहुत अच्छा एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब इसको थोड़ा छोटा करके देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह कर रहा है।
ठीक है दोस्तों, आप ये खुद से भी फिर बैक टेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ट्रेंड लाइन और उसके कुछ स्ट्रेटेजी और टिप्स के बारे में बात करेंगे। टिल देन बाय एंड टेक केयर।